ये देखिए दादी, भारत में किसी ने एक आरटीआई लगाई है। कैसी आरटीआई राजकुमार? आरटीआई में लिखा हुआ है कि भारत कब और किससे आजाद हुआ। 14 अगस्त और 16 अगस्त 1947 को भारत का शासक कौन था? 25 जनवरी और 27 जनवरी 1950 को भारत का शासक कौन था? ब्रिटेन का शासन किस तारीख को भारत से खत्म हुआ? और क्या ब्रिटिश और उनकी आने वाली पीढ़ी का भारत पर किसी भी तरह का अधिकार है? लेकिन भारत सरकार ने इस आरटीआई का कोई जवाब नहीं दिया। और आरटीआई लगाने वालों का दावा है कि आज भी भारत पर आपकी ही हुकूमत चलती है। क्या ये सच है दादी? सच तो ये है कि आज भी भारत, पाकिस्तान, बांग्लादेश, ऑस्ट्रेलिया, दक्षिण अफ्रीका समेत दुनिया के आधे से ज्यादा देश हमारे गुलाम हैं। आज का हमारा वीडियो एक YouTube चैनल के ऊपर है जिसने बिना किसी जांच पड़ताल के हमारी उस वीडियो के ऊपर कुछ सवाल उठाए हैं जिसमें हमने बताया था कि भारत आज भी ब्रिटेन की रानी का गुलाम है। तो अब बात करते हैं लल्लन टॉप के पहले दावे की। लल्लन टॉप ने पहला दावा किया है कि वीडियो में दिखाई गई आरटीआई एक फर्जी सा मामूली कागज है और इससे ज़्यादा कुछ नहीं, और ऐसी आरटीआई आज तक लगाई ही नहीं गई है। आज हम इस वीडियो में लल्लन टॉप के एक एक दावे का जवाब देंगे जो उन्होंने बिना किसी सबूत के हमारे ऊपर किए हैं। 10 नवंबर 1953 को रामनारायण द्वारा पूछे गए सवाल के जवाब में भारत सरकार ने लिख कर दिया कि आज भी भारत का प्रत्येक नागरिक ब्रिटिश सब्जेक्ट है और ब्रिटेन के कानूनों के अधीन आता है, और इस तरह ब्रिटेन की रानी आज भी भारत की शासक है और भारत आज भी ब्रिटेन की रानी का गुलाम है। और अगर ऐसा नहीं है तो भारत सरकार हमें भारत के राजपत्र पे ये लिख के दे दे कि भारत के ऊपर ब्रिटेन की रानी का कोई भी अधिकार नहीं बचा है। अगर ऐसा नहीं है तो लल्लन टॉप झूठ बोलना और जनता को गुमराह करना बंद करे। गुप्त रूप से शासन का मतलब? भारत को हमने 99 साल की लीज पर वहाँ के अपने ही चमचों को सत्ता संभालने के लिए दिया था ताकि भारत के लोगों को लगे कि देश आजाद हो गया। लेकिन सही मायने में आधिकारिक रूप से आज भी भारत पर हमारा ही कब्जा है और हमारे ही बनाए हुए कानून चल रहे हैं, जिससे आज भी हम भारत को खुलेआम लूटकर गरीब और लाचार बना रहे हैं। दादी, ये सुनकर खुशी तो बहुत हो रही है पर यकीन नहीं हो पा रहा। ठीक है, ये बताओ कि क्या मुझे कभी भारत जाने के लिए वीजा की जरूरत पड़ी, जबकि वहाँ के प्रधानमंत्री या राष्ट्रपति को इंग्लैंड में आने के लिए वीजा लेना पड़ता है? क्या तुम्हें पता है जब मैं 1952 में रानी बनी तो ब्रिटेन के साथ साथ भारत और पाकिस्तान की भी रानी घोषित हुई थी। कैसे हो सकता है दादी? भारत और पाकिस्तान को तो हमने 1947 में ही आजाद कर दिया था। बेटा, इसी भ्रम में रखकर ही हमने भारत के लोगों को आज तक गुलाम बना रखा है। उनको ये आजादी देने का नाटक करना उस समय हमारी मजबूरी बन गई थी जब सुभाष चंद्र बोस ने आजाद हिंद सरकार बना ली थी। इसी कारण से 1946 में भारत में हमारी रॉयल नेवी में भी विद्रोह हो गया था और जनता में 1857 की तरह विद्रोह होने वाला था। तब हमने गुप्त रूप से शासन करना ही ठीक समझा। इंडियन इंडिपेंडेंस एक्ट 1947, इसमें सेक्शन 6 क्लॉज 3 को पढ़ो। इसमें साफ साफ लिखा है कि भारत में कोई भी कानून बनाने का, रोकने का और हटाने का अंतिम निर्णय वहाँ का गवर्नर जनरल ब्रिटेन के राजा की अनुमति से ही कर सकता है। वहाँ का संविधान भी एक कानून ही तो है जिसको हमारी अनुमति से गवर्नर जनरल सी राजगोपालाचारी ने 26 जनवरी 1950 को मान्यता दी। इस समझौते के तहत हम जब चाहे 99 साल की लीज और संविधान को रद्द करके भारत में दोबारा से सीधे सीधे शासन कर सकते हैं। इसी बात को भारत सरकार ने भी एक सरकारी दस्तावेज में स्वीकार किया है। कौन सा दस्तावेज? 1953 में रामनारायण द्वारा पूछे गए एक सवाल के जवाब में भारत सरकार ने आधिकारिक रूप से लिखकर भेजा कि ब्रिटिश नेशनैलिटी एक्ट के अंतर्गत भारत का हर व्यक्ति ब्रिटिश कानूनों के अधीन है। भारत के लोगों को हम आज भी अपने कानूनों के तहत सजा सुना सकते हैं।